क्या तुम सच में ये तुम ही हो? क्या ये सच में तुम ही हो जो मुझे बता रहे हो? क्या सच में तुम ही हो जो गुस्सा हो रहे हो? क्या सच में तुम ही हो जो मुझे समझा रहे हो? क्या ये सच में तुम ही हो जो मुझे रोक रहे हो? तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो समझाऊंगा। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, यानी एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के मल्टीपल तरीके वो बताऊंगा आपको। एंड मेन स्ट्रक्चर समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है, वो है आर यू रियली द वन। यू की जगह कोई से भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यू का यूज़ होगा, ठीक है। आर यू रियली द वन सेइंग या फिर डूइंग दिस। सेइंग और डूइंग की जगह कोई सा भी यहाँ पर वर्ब आ सकती है आईएनजी फॉर्म में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट कोई सा भी दिखा सकते हो। इसका क्या कॉन्टेक्स्ट, यानी इस जब आप स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे तो सिचुएशन क्या है, ठीक है, सिचुएशन को समझते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन यू आर सरप्राइज्ड, है ना, मतलब आप ऐसा कर रहे हो, मैं सरप्राइज्ड हूँ, ये सरप्राइज को शो करता है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन यू आर सरप्राइज्ड, शॉक्ड और कांट बिलीव दैट अ स्पेसिफिक पर्सन हैज सेड समथिंग, यानी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन ने कहा है जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, यूजुअली बिकॉज इट्स अनएक्सपेक्टेड और आउट ऑफ कैरेक्टर। यानी जो भी ये कह रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है ना, वो आउट ऑफ कैरेक्टर है, वो अनएक्सपेक्टेड है, आप इससे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते। सो दैट्स वाई यू आर शॉक्ड, यू आर सरप्राइज, यू कांट बिलीव दैट, राइट। सो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे ना, यानी एक मतलब इसी स्ट्रक्चर को और कितने तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसी आई मीन सेंटेंस को, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। फिर आपको एक आपके लिए टास्क रहेगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा। तो ये जो हिंदी सेंटेंस है, ये मैं नेचुरल तरीके से बनाऊंगा, जो कि आपको ऊपर मैंने मेन स्ट्रक्चर बताया, उसकी हेल्प से मैं ये बनाऊंगा, ठीक है। कि ये सच में तुम, सो द हिंदी सेंटेंसेस, क्या सच में तुम ही हो? क्या सच में तुम ही हो? तुम ही हो ना जो ऐसा बोल रहे हो? क्या सच में तुम ही हो ना जो ऐसा बोल रहे हो? तो ये हिंदी सेंटेंस है। सो इसका नेचुरल अगर मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम सेंटेंस को एक्सप्रेस करें तो होगा, आर यू रियली द वन सेइंग दिस? आर यू रियली द वन सेइंग दिस? सो नाउ लेट्स सी 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट। सो इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, डिड यू रियली जस्ट से दिस? डिड यू रियली जस्ट से दैट? जब आपको भरोसा नहीं होता कि उसने ऐसा कहा, है ना, मतलब आप थोड़ा सरप्राइज्ड हो, शॉक्ड हो, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड है, वो आउट ऑफ कैरेक्टर है, राइट। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, यू कैन यूज़ दैट, आई कांट बिलीव यू सेड दैट। बिल्कुल बहुत ज़्यादा नेचुरल तरीका, आप ऐसे भी कह सकते हो, आई कांट बिलीव यू सेड दैट, शॉक या सरप्राइज की भावना के साथ, राइट। तीसरा नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, वेट डिड दैट एक्चुअली कम फ्रॉम यू? वेट डिड दैट एक्चुअली कम फ्रॉम यू, ये भी आप कह सकते हो, नेटिव कैजुअल टोन है, थोड़ा मजाकिया है, बट इट वर्क्स रियली वेल। चौथा ऑल्टरनेटिव है, यू आर द लास्ट पर्सन आई एक्सपेक्टेड टू से दिस, है ना, जब सेंटेंस बोलने वाला ऐसा बोलने वाला नहीं लगता, यानी जब सेंटेंस बोलने वाला ऐसा बोलने वाला नहीं लगता, यानी आप अनएक्सपेक्टेड हो, है ना, यू आर द लास्ट पर्सन आई एक्सपेक्टेड टू से दिस। तो ये सारे क्या है, नेचुरल तरीके हैं एक सेंटेंस को मल्टीपल तरीकों में एक्सप्रेस करने का। एंड द लास्ट ऑल्टरनेटिव यू कैन यूज इज, सीरियसली यू सेड दैट। सीरियसली मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, इट वॉज आउट ऑफ कैरेक्टर, सो सीरियसली यू सेड दैट। ये थोड़ा फनी है, सरकास्टिक एंड प्लेफुल टोन में इसको यूज़ कर सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन डेली स्पोकन इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। हम मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी मैंने आपको ऑल्टरनेटिव्स बता दिया है ताकि आपको हेजिटेशन फील ना हो, आप इजीली मतलब किसी भी सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सको मल्टीपल तरीकों से, ठीक है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या सच में तुम ही हो? क्या सच में तुम ही हो जो मुझे सलाह दे रहे हो? मतलब ऐसा तो यूजुअली तुम देते नहीं हो सलाह, बट क्या सच में ऐसा तुम कर रहे हो? आर यू रियली द वन गिविंग मी एडवाइस? आर यू रियली द वन गिविंग मी एडवाइस? आर यू रियली द वन, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है, और इसका यूज़ करना है आपको डेली लाइफ में।
आर यू रियली द वन। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, क्या तुम ही हो जो मुझे समझा रहे हो, मतलब ऐसा तो यूजुअली समझाते नहीं हो, क्या तुम ही हो जो समझा रहे हो। आर यू रियली द वन एक्सप्लेनिंग दिस टू मी, आर यू रियली द वन एक्सप्लेनिंग दिस टू मी। तीसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, सच में तुम ही हो ना, सच में तुम ही हो ना जो गुस्सा कर रहे हो, सच में तुम ही हो ना, मतलब ये सच में तुम ही हो ना। आप मेरे टोन से समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, शॉक्ड हूँ मैं, ठीक है। आर यू रियली द वन गेटिंग एंग्री, आर यू रियली द वन गेटिंग एंग्री, क्या सच में तुम ही हो ना। चौथा एग्जाम्पल है, क्या ये तुम ही हो ना जो मुझे रोक रहे हो, मतलब ऐसा तो यूजुअली करते नहीं हो यार, कि तुम ही हो ना वो। आर यू रियली द वन स्टॉपिंग मी, आर यू रियली द वन स्टॉपिंग मी, ये तुम ही हो ना जो डर रहे हो। आर यू, ये तुम ही हो ना, आर यू रियली द वन गेटिंग स्कैर्ड, आर यू रियली द वन गेटिंग स्कैर्ड। छठा एग्जाम्पल है, ये सच में तुम ही हो ना जो इतना सीरियस हो, मतलब ऐसा तो सीरियस होते नहीं हो, कि सच में तुम ही हो ना। आर यू रियली द वन, आर यू रियली द वन बीइंग दिस सीरियस। लाइक अगर कोई स्टडी नहीं करता है और अचानक वो स्टडी करने लगे, अनएक्सपेक्टेड है वो आपके लिए, है ना, उसके लिए आउट ऑफ कैरेक्टर है, तो आप क्या कह सकते हो, ये सच में तुम ही हो ना जो इतना सीरियस हो। मतलब आप शॉक्ड हो, आप सरप्राइज्ड हो, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस सिचुएशन में आपको इस एक्सप्रेशन का यूज़ करना है, स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। आई होप यू गॉट दिस। सातवां एग्जाम्पल है, ये तुम ही हो ना जो इतना अच्छा बोल रहे हो, ये तुम ही हो ना, मतलब ऐसा तो करते नहीं हो यूजुअली, बट आर यू रियली द वन, आर यू रियली द वन सेइंग समथिंग दिस नाइस, आर यू रियली द वन सेइंग समथिंग दिस नाइस, ये सच में तुम ही हो ना जो माफ़ कर रहे हो, ये सच में तुम ही हो ना जो माफ़ कर रहे हो। आर यू रियली द वन फॉरगिविंग, आर यू रियली द वन फॉरगिविंग, मतलब ऐसा यूजुअली तुम करते नहीं हो यार। मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ, मैं सरप्राइज्ड हूँ, बिकॉज इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप मुझे माफ़ कर रहे हो। आर यू रियली द वन फॉरगिविंग। नवा एग्जाम्पल है, क्या ये तुम ही हो ना जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तुम ही हो ना, मतलब समझ रहे हो, वही है फीलिंग देखो। आर यू रियली द वन, आर यू रियली द वन सपोर्टिंग मी, आर यू रियली द वन सपोर्टिंग मी। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, ये सच में तुम ही हो ना जो मुझे अग्री कर रहे हो, आर यू रियली द वन अग्रीइंग विद मी। एंड दिस इज द प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू ऑल गाइज, ये सच में तुम ही हो ना जो हंस रहे हो, ये सच में तुम ही हो ना। ट्रांसलेट यूजिंग टुडेज स्ट्रक्चर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और आपको हर बार कॉन्टेक्स्ट को समझ के इंग्लिश को समझना है, ना कि आपको रटना है, ठीक है। स्ट्रक्चर को समझो, उसकी फीलिंग को समझो, हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट मत करो, फीलिंग को देखो, कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन को देखो एंड एक्सप्रेस करो। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू रियली एन्जॉयड इट।